हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं और हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपको यानी कि हमारे प्यारे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं K-12 की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक किसी भी क्लास में भाई पढ़ाई कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो मैग्नेट ब्रेन्स का ये यूट्यूब चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम आपको आपके हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स डीपली एक्सप्लेन करते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और बेटा हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड हो, तो भाई आप जल्दी से चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वहां पर भी हिंदी मीडियम की पूरी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनके द्वारा आप भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तरह अपना पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर मेरे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नोट्स की आवश्यकता पड़ती है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, और उधर जाकर तुम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज इस पर्टिकुलर सेशन में बेटा क्लास 12 का चैप्टर डिटरमिनेंट्स जो चल रहा है, उसका एक नया वीडियो, एक नया सेशन आपके सामने आया है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है, 4-5, इनको दिमाग में रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच कह रहा हूं। और ये थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, 45 मिनट, 50 मिनट या इवन 1 घंटे का वीडियो भी हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं रहता कि कौन सा वीडियो कितना लंबा चला जाएगा, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो सेशन थोड़ा छोटा रहे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे इन डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है सर। ठीक है, तो बेटा ये रहा पहला स्लाइड, पढ़ लेते हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, when its determinant is calculated, they are calculated based on certain important properties of the determinant. Here is the list of some of the important properties of the determinants. बात ऐसी है भैया कि डिटर्मिनेंट्स जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस, अलग अलग टाइप के स्क्वायर मैट्रिसेस के ही कैलकुलेट होते हैं। ये लिखा हुआ है इन्होंने। अब कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर आप डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो चलो सारी प्रॉपर्टीज अपन एक एक करके पढ़ते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, इसको देख लो, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। क्या है सर सबसे पहली प्रॉपर्टी, जल्दी से पढ़ो बेटा। दिस प्रॉपर्टी सेज द डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जल्दी से याद करो सर जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ध्यान से सुनना बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन देख लेते हैं सबसे पहले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ा सा रिवाइज करो बेटा, क्योंकि चैप्टर अगर आप मैट्रिक्स रिवाइज नहीं करोगे तो आपको इस चैप्टर में बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, जिसको सबसे पहले अपन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है। देखना, एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सर। ठीक है, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है सर, और दिखता कैसा है, कुछ नहीं करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे मान के चलो अपन 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। किसका, 2x2 का। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगा, तो ये कैसा दिखेगा सर, ऐसा। बेटा यहां से 1, यहां 1, डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं कहूं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे 3x3 का बनाना है, 3 रोज और 3 कॉलम्स का बनाना है, तो क्या करूंगा बेटा, कुछ नहीं बेटा, यहां पर अपन क्या करेंगे, डायगोनल में 1, डायगोनल में 1 और डायगोनल में 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 0। तो सर ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। तो ये क्या हो गया बेटा, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टी 1 में कि अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। कंसीडर द डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो इसका अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है,
अब डिटर्मिनेंट निकलता कैसे, याद करो सर। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स का? सिंपल है सर 2x2 का मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहला एलिमेंट जो है अपने क्रॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1, और सर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इंटू 0, और बीच में सर हमें माइनस जरूरी है रखना, जैसे माइनस रखेंगे काम हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 क्या होगा बेटा, 1 माइनस 0, सर आंसर 1 आ गया। तो हमने इस वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो स्क्वायर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आया 1। तो यहां पर बस यही बताने की कोशिश की जा रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। अच्छा सर 3x3 का यहां डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ इसका, चलो इसका भी निकाल लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? एक मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे सर? चलो अभी बता देते हैं, ठीक है, अभी बता देते हैं बेटा। इसको अपन एक काम करते हैं, यहां कट करके इधर ले आते हैं और इसका अपन डिटर्मिनेंट निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनना जी सर। देखो अपन को सबसे पहले करना क्या होता है सर, सबसे पहले एक रो चुननी पड़ती है, एक रो चूज करनी पड़ती है या एक कॉलम, कोई एक चीज चूज कर लो, या रो या फिर कॉलम। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बेटा समझा रखा है कि हम 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। डन सर। अब इसमें हम 1 0 0 लिख देंगे बेटा, 1 0 और 0। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बता रखा है जब भी हम 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम जब देखेंगे कि जो हम रो या जो कॉलम हमने चूज करी है उसमें जो जीरोज हैं उनकी हम फिर बात करना ही छोड़ देते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं होता है, फिर हम इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। डन सर। फिर क्या करेंगे, फिर सर ये जो 1 है ना, 1 को बनाने वाली रो, 1 को बनाने वाली कॉलम को छोड़ देंगे और ये जो बचेगा इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, ठीक है। ये जो बचेगा इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 1 0 0 1, मैट्रिक्स में नहीं डिटर्मिनेंट में, ऐसे। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया ठीक है। डन सर। चलो भैया 1 इंटू, अब सर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा बेटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। क्लियर है? हाँ सर। तो ये क्या हुआ 1 इंटू 1 माइनस 0 इज 1, 1 1 जा 1। देखो बेटा इसका डिटर्मिनेंट भी कितना आया 1। तो याद रखना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे 1x1 का हो या 2x2 का हो या 3x3 का हो या 4x4 का हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होना जरूरी है पहले तुम्हें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इसको कर देते हैं क्लियर। अब मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 तुम्हारे दिमाग में अच्छे से हो गई होगी सेट। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, ठीक है सर। ये रहा बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2, जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। If any square matrix B with order n into n has a 0 row or a 0 column, then its determinant is 0। ये चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए बेटा, ये चीजें तुमको याद रखनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलो भाई अभी शुरू करेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 कह क्या रही है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है, सिंपल है बेटा, बहुत इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का है, 3 इंटू 3 का है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस खास बात यह है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम पूरी 0 0 0 से भरी पड़ी है तो उस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालोगे वो 0 आएगा। ये याद रखना है। कैसे सर? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है सर, बिल्कुल। चलो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे सर? मैंने क्या बोला, अगर कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका कॉलम या जिसका रो पूरा 0 0 0 से भरा है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है सर। देखो बेटा अब मान के चलो मैंने लिख दिया 2 5 6 0 9 2 0 0 0।
अब जैसे ये मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है सर। अब इसमें हमने एक चीज देखी कि एक कॉलम है जिसके तीनों नंबर्स, तीनों एलिमेंट 0 0 0 है। देखो ये वाला कॉलम है, देखो ये है ना, 0 0 0 है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इस वाले मैट्रिक्स का जो नाम है सर, इस मैट्रिक्स का जो नाम है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, एक सेकंड रुकना बेटा, इस मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया ए, और मैंने अब आपसे कहा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 0 लिख देना है, खत्म। जैसे मैंने ये लिखा, तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है आंसर इज इक्वल टू 0। क्यों सर, क्यों 0 है? रूल है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम ऐसा मिल जाए जिसमें 0 0 0 तीनों 0 हो, अगर 2 into 2 का मैट्रिक्स है तो दोनों 0 0 0, मतलब पूरी रो या पूरी कॉलम 0 से भरी पड़ी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिखोगे दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। ठीक है भाई, तो चलो सर इसको प्रूव करके दिखाओ। तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो इसको निकाल के दिखाते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 कैसे आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर 0 कैसे आ रहा है, कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट? कुछ नहीं सर, एक रो या एक कॉलम चूज कर लो। देखो ये वाली रो चूज कर लेते हैं अपन, ये वाली, ठीक है, कॉलम भी कर सकते हैं, वैसे ये वाला कॉलम भी कर सकते हैं। ये वाली अपन ने रो चूज कर ली, ठीक है, डन। इसको इरेज करते हैं, यही काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर यहां पर सबसे पहला काम क्या है कि अपन को, एक सेकंड रुकना बेटा, ये कैसे आ गया लाइन, हाँ अब ठीक है। लो भाई, यहां पर अपन ने ये वाली रो चुन ली, ठीक है, डन सर, और इसको कर दिया अपन ने इरेज। चलो, तो सर इसको 2 लिखो, 2 लिखा, इसका 0 लिखो, 0 लिखा, इसका 0 लिखो, 0 लिखा, ठीक है, डन। इसके बाद 2 को बनाने वाला सर रो और कॉलम को काट दो, 2 को रो को और कॉलम को काट दिया, जो बचा वो लिख लो, ये बचा बेटा, ये बचा बस, ठीक है, डन सर। 9002, ठीक है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 9002, लीजिए सर, डिटर्मिनेंट में लिखना, मैट्रिक्स में नहीं, डिटर्मिनेंट में, ठीक है सर। अब 0 के आगे कुछ लिखने का फायदा नहीं है, 0 के आगे कुछ लिखने का फायदा नहीं है, काट दो उसको, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है सर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 into ब्रैकेट, ठीक है, 2 into ब्रैकेट। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बेटा? 2/2 के मैट्रिक्स का सर 9 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 9 into 0 और 2 into 0, और सर बीच में माइनस जरूर आएगा, बस ये याद रखना है ना, बीच में माइनस जरूर आएगा सर, और क्लोज कर दो इसको, तो 2 into 9 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, भैया 2 into 0 आया तो ये भी 0 हो गया, देख रहे हो। तो डिटर्मिनेंट अगर आप किसी भी ऐसे मैट्रिक्स का निकालते हो बेटा जिस मैट्रिक्स में कोई कॉलम या कोई रो पूरी 0 0 0 0 0 से भरी पड़ी है, तो आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट 0। देख लो इधर भी एग्जाम्पल दिया गया है, कंसीडर द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी, जैसे ये मैट्रिक्स बी है और इस मैट्रिक्स में अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये पूरी रो है जिसमें 0 0 भरा पड़ा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी 0, खत्म, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे चले क्या? आगे पढ़ लो इसको, क्या लिखा है? हियर द स्क्वायर मैट्रिक्स बी हैज 1 0 रो, एक पूरी रो 0 से भरी पड़ी है, एंड दस द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स बिकम 0। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है सर, जल्दी से पढ़ो भैया। अब ध्यान से सुनना, इसमें तुमको मैं एक नया शब्द समझाऊंगा जो एक्चुअली आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में मैंने नहीं समझाया था, यहां यूज हो रहा है तो यहां समझा देता हूं। देखो, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स? सबसे पहले अपन समझेंगे बेटा ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, ठीक है, यस सर, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझेंगे सबसे पहले अपन, ठीक है, डन। होता क्या है सर? बहुत सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ठीक है सर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, जैसे एग्जांपल, अभी इसका एग्जांपल बाद में लेंगे, अभी यहां नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए ले लिया,
और एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपन 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, 3x3 का लेंगे, ठीक है सर, 1 9 2, ठीक है, -1 3 5 0 0 0, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। मैं बताता हूं क्यों, सुनो बताता हूं अभी, देखना, देखो सबसे पहले इसके डायगोनल्स को आप हाईलाइट कर लो, डायगोनल एलिमेंट्स को। सर ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, हां सर। अब अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों, या नीचे तीनों एलिमेंट 0 0 0 हो जाए, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले तीनों, ये तीन, दिस एंड दिस, ये 0 0 0 हो जाए या फिर ये 0 0 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां नीचे 0 0 0 हो गए तो ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात क्लियर है? हां सर बात क्लियर है। अगर ऊपर भी 0 0 0 होते, 0 0 0, तो फिर क्या होता, तो नॉर्मली अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है क्या? हां सर बिल्कुल क्लियर है। पढ़ो, इफ सी इज अ अपर और अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स then determinant of C is the product of all its diagonal entries। अब मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे A मैट्रिक्स का वो निकाल के दिखाओ डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 9 × 2, 1 × 9 × 2, तुम बस डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा? 18। यहां देखो, यहां देखो बेटा, यहां जल्दी से देखो, यहां देखो, जैसे ये एक मैट्रिक्स का, ये सी मैट्रिक्स होगा। अच्छा मैट्रिक्स क्या है इधर? सी, सी ये है, देखो ये है सी मैट्रिक्स, 3 1 1 3 1 1 0 2 5 0 2 5 0 0 4 0 0 4, और ये मैट्रिक्स था, ठीक है सर, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का इन्होंने कहा सी का डिटर्मिनेंट निकालो। कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले देखो, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका तो आपको पता है कि एक रो को चुन लो या एक कॉलम को चूज कर लो, है ना, एक रो चूज कर लो या एक कॉलम चूज कर लो। अब तुमने पता क्या किया, देखना ध्यान से सुनना, तुमने यहां पर जैसे मान के चलो ये वाली रो चुन ली अपन ने, ये रो चूज कर ली, ठीक है। चलो अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फिर 0 0 4 लिख दो, 0 0 4 लिख दिया, ठीक है। अब इन पे पीछे सिंबल्स लगाओ, यही तो स्टेप्स होते हैं, सिखा चुका हूं मैं, क्लियरली सिखा चुका हूं तुमको। तो सर ये होता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो सर 0 तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 0 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, बचा 4। 4 के साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4 को बनाने वाला कॉलम और 4 को बनाने वाला रो काट दो, जो बचा वो लिख दो बेटा, ये बचा 3 1 0 2। और ये काहे में लिखना है? ये लिखना है बेटा अपन को डिटर्मिनेंट में, 3 1 0 2, ठीक है सर। तो यहां अपन ने लाइन बनाई, यहां अपन ने 3 1 0 2 लिखा, 3 1 0 2, ठीक है, डन है सर। बस सॉल्व कर दो बेटा इसको, 4 ये हो जाएगा 3 2 6 -0 × 1, ठीक है, -0 × 1। तो ये हो जाएगा 4 × 6, 4 6 24, कितना आया? 24। अब ये 24 ऐसे कैलकुलेट करने की वजह एक शॉर्ट ट्रिक थी इसको कैलकुलेट करने की, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का एक शॉर्ट तरीका था। सर कैसे निकल सकता है? बड़े आराम से निकल सकता है, और वो तरीका है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो सर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बड़े आराम से निकाला जा सकता है, उसके डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन कर दो। डायगोनल एंट्रीज देखो बेटा, यहां डायगोनल में क्या लिखा हुआ है? 3 2 4, ये लिखा हुआ है सर डायगोनल में, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 4, 4 2 8, 3 24, कितना आ गया? 24। बेटा देखो इसका डिटर्मिनेंट भी तो 24 ही आया था ना। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने देख लिया कि सर यहां तो ये मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो 0 0 0, देख लिया ना। हां सर, बस कुछ नहीं करना है, झटपट तुम हाल के हाल लिख दो उसके डायगोनल की एंट्रीज का मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? यस सर बात क्लियर है।
क्लियर है क्या? यस सर, बिल्कुल क्लियर है बात। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन और देखते हैं एक और एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चा, तुमको ध्यान से सुनो। एक मैट्रिक्स एम है, ठीक है सर, और 3x3 का मैट्रिक्स दिया है तुमको, इस बार ध्यान से सुनना बेटा। यस सर, तो 1 0 2 1 0 2, ये पहली वाली मैंने कॉलम लिख दी 1 0 2, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 1 0 और यहां मैं ले लेता हूं 2, ऐसी 2 ले लेता हूं जैसे, ठीक है। और यहां ले लेता हूं बेटा 5 और यहां ले लेता हूं बेटा 1, ठीक है। यहां ले लेता हूं 3 और इस बार यहां ले लेता हूं 0 0 और 0, ठीक है। अब तुमसे कह दिया मैंने फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम, डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऐसा लिख दूं या ऐसा लिख दूं बेटा, एम को ऐसे वॉल्स में लिख दूं, तो दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। तो बताओ क्या है ये? सिंपल है सर, या तो डिटर्मिनेंट निकाल लो पूरा स्टेप बाय स्टेप। कैसे डिटर्मिनेंट निकलेगा सर? कैसे निकलेगा? सिंपली निकल जाएगा, देखो ऐसे, देखो तुम एक रो को चूज करो, ठीक है, 1 लिखो, वही पूरा प्रोसेस, वही जो नॉर्मल एक डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस होता है वही पूरा अपनाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन उसको अपनाने से पहले तुम एक काम कर सकते हो, क्या? तुमने देखा कि ये डायगोनल है, हाँ सर। तुमने देखा ये 0 है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये तीनों तो 0 नहीं है, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। ऊपर देख लिया 0 0 0, ऊपर वाले तीनों एलिमेंट 0 0 0 है, तो तुम समझ गए कि सर ये क्या है? ये एक अपर, क्या है सर? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है सर? ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो बस इसका फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा डायगोनल्स के एलिमेंट का मल्टीप्लाई, 1 5 और 1 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 5 आ जाएगा। लीजिए सर, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। बात क्लियर है क्या? यस सर, बात क्लियर है, ठीक है क्या? ठीक है, तो यहां अपना ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो ये अपन इसको इरेज कर देंगे, ये रहा बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4। अरे कहां चला गया? सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 समझते हैं, क्या कह रही है प्रॉपर्टी नंबर 4? सर प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज इफ डी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है सर, डी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इफ इट्स रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। मैं ये बिना पढ़े तुमको समझा दे रहा हूं, वैसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो अपने पास एक स्क्वायर, देखो बात कभी भी मैट्रिक्स की होगी ना इस चैप्टर में, डिटर्मिनेंट वाले में, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होगी। ये बात तो कान खोल के अपना सुन लो अच्छे से। मान के चलो एक मैट्रिक्स अपने पास है, ध्यान से सुनना, एक मैट्रिक्स अपने पास है 5 ठीक है, 3 2 ठीक है, और यहां ले लेते हैं 10 ठीक है, 5 ठीक है, 4 1 0 -3। सपोज ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है, ठीक है, 3x3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है सर। इसको अपन ने कर दिया बंद। सुनते जाना जी सर। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसकी रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन द कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द मैथ डिटर्मिनेंट। अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। अब मान के चलो एक डी एक मैट्रिक्स है अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसकी एक रो को मल्टीप्लाई कर दें हम एक कांस्टेंट के से। मान के चलो मैं यहां पर के लगा देता हूं, सॉरी के यहां नहीं लगाता हूं, मैं इसकी एक रो को मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ये वाली रो उठाई मैंने, ठीक है, ये वाली रो उठाई मैंने, इस रो में किसी भी एक रो में, एक, इफ इट्स रोज नहीं है, रो है, एक रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, अपन ने एक के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया सर? ये बन गया 5k, ठीक है, 3k, ठीक है, 2k, ठीक है, ये बन गया। बाकी सब सेम रहेंगे, 10 ठीक है, 5 4 0 1 और -3, बाकी सब सेम रहेंगे। सर ये बन गया, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। चलो सर के से मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक रो को, जरूरी नहीं है ऊपर वाली करो, नीचे वाली किसी भी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कर दिया। अब क्या करें? देन द कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट। फिर कांस्टेंट के को हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, ये देखो, आप हो सकता है अभी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो। जैसे एक अपन ने डिटर्मिनेंट निकाला, ये अपन ने डिटर्मिनेंट निकाला, इसका ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है।
इसका डिटर्मिनेंट निकाला और आप देख सकते हो यहां पर डिटर्मिनेंट निकालते टाइम क्या करा, जैसे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अपन ने पूरा एक मैट्रिक्स लिखा और मैट्रिक्स लिखा हुआ है k इंटू ए, ये कोई भी एलिमेंट होगा k इंटू ए लिखा है, ठीक है सर। नीचे c लिखा है एलिमेंट, बगल में लिखा है एलिमेंट k इंटू बी, है ना, और इसके नीचे लिखा है एलिमेंट d, और ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है सर, लिख दिया। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अब यहां पर चाहे ऐसे लिखो या फिर डिटर्मिनेंट निकालते टाइम ऐसे लिख दो, d इज इक्वल टू के, भैया इन दोनों से कॉमन लेके बाहर लिख दो, लो a b, यहां से के बाहर, यहां से के बाहर, और सिर्फ रो नंबर 1 से बाहर गया। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट सीख लो, सीखने में क्या जाता है, जेई वगैरह की अगर तैयारी करोगे तो तुमको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चाहे ऐसे डिटर्मिनेंट निकालो या ऐसे डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों सेम निकलेंगे। चलो आओ करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है, डन सर। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब और अच्छे से आपके दिमाग में सेट होगा, समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुनना जी सर। अपन ने यहां पर डिटर्मिनेंट निकाला एक डी का, है ना, एक डी का डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है बेटा, ध्यान रखना, k इंटू ए, k इंटू बी, एक रो के अंदर k और k मल्टीप्लाइड है दोनों एलिमेंट्स में, तो k को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सर k को सच में आप एक ही एलिमेंट से बाहर निकाल सकते हो, मतलब एक रो के एलिमेंट से बाहर निकाल सकते हो? जी हाँ बिल्कुल। अभी एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। जैसे ये अपना एग्जाम्पल है, ये डिटर्मिनेंट निकालना है अपन को 2 4 1 5, जैसे इन्होंने लिया 2 4 1 5, ये डिटर्मिनेंट निकालना है और ये डिटर्मिनेंट अपन ने लिखा, ठीक है। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ध्यान से सुनना, ये डी है अपना, इसका अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा बेटा, कैसे निकलेगा? सिंपल है सर, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 5 जा, ठीक है, 2 इंटू 5, और सर 4 1 जा, 4 इंटू 1, ठीक है सर, 4 इंटू 1, बीच में सर माइनस लगा दो, निकल जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 1 जा 4, ये आया 6। कितना आ गया? 6। नॉर्मली कराना अपन ने? हाँ सर बिल्कुल नॉर्मली करा। अब अपन ने क्या देखा कि यार जीशान एक काम करते हैं, यार इन दोनों से, इससे और इससे 2 कॉमन आ सकता है, इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है सर, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है सर, और 1 की जगह 1, 5 की जगह 5, और बेटा इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं, मतलब वही वाला है, पूरा डिटर्मिनेंट डी ही है, बस लिखने का तरीका अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है सर। अब अपन ने एक चीज नोटिस करी सर, अरे भाई टच हो जा, अपन ने एक चीज नोटिस करी कि सर इस वाली रो में इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर यार 2 और 2 तो कॉमन आ सकता है, 2 और 2 तो कॉमन आ सकता है, बिल्कुल सही। तो अपन ने क्या करा, अपन ने ये वाला 2 और ये वाला 2 खींच के बाहर निकाल लिया, तो अब ये डिटर्मिनेंट ऐसा दिखेगा, 2 बाहर आ गया, अब ये डिटर्मिनेंट 1 बचा, ठीक है सर, यहां से 2 बाहर चला गया, 2 बचा, यहां से 1 बचा, और यहां से 5 बचा। और बेटा अब अपन डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे, इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, तब भी हमारा आंसर 6 ही आने वाला है, करके देख लो। 2 इंटू, ठीक है सर, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, 1 इंटू 5 करा, क्योंकि 2/2 का जो डिटर्मिनेंट अपन को निकालना आता है 1 इंटू 5, ठीक है सर। 2 इंटू 1 करा, 2 इंटू 1, ठीक है, बस बीच में अपन माइनस लगा देंगे, बीच में क्या लगा देंगे बेटा, माइनस, और ब्रैकेट क्लोज। तो 2 इंटू बेटा 5 माइनस 2 यानी 3, और 2 3 जा 6, देखो अभी भी आंसर 6 आया। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये रो में करना है अपन को, रो में, काहे में करना है, रो में, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बढ़िया सा तड़पता फड़कता एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने यहां एक मैट्रिक्स बी लिया, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया, और मैंने कहा सर इसके जो मैट्रिक्स नहीं, मैंने डिटर्मिनेंट बी ले लिया, ठीक है, मैंने डिटर्मिनेंट बी ले लिया, बी मैट्रिक्स होगा और उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। यहां वॉल्स लग गई तो यहां भी वॉल्स लगेंगी, सिंपल सी बात है सर। यहां लिखा मैंने 6 और मैंने यहां लिखा 12, ठीक है, यहां मैंने लिखा 5 और यहां मैंने लिख दिया 2, ठीक है, डन सर। और इसको बंद कर दिया, ठीक है, इसको अपन ने बंद कर दिया, इसको इरेज करें, जरा छोटा लिखना पड़ेगा, ये बंद कर दिया। अब मैंने कहा चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालें, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा पाया, अभी अपन सीधा डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, अभी अपन सीधा डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 6 2 जा, ठीक है सर, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 6 2 जा और माइनस 12 5 जा, माइनस 12 5 जा, ठीक है, डन सर। 6 2 जा 12, ठीक है,
माइनस 12 5 जा 60, बेटा आंसर आया माइनस का 48। ठीक है, माइनस का 48 आया। अब एक इंटेलिजेंट बच्चा, जो शार्प बच्चा है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि सर हम तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या? रो देखेगा, वो रो देखेगा, यार ये 6 और 12 है, हाँ, तो वो रो देखेगा, वो कहेगा यार मैं 6 को लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, 6 1 जा 6, हाँ, और 12 को लिख सकता हूं 6 2 जा 12, सही बात है ना। 5 और 2 को वैसे ही लिख दिया नॉर्मली, ठीक है सर, और डिटर्मिनेंट लगा दिया, है ना। अब उस बच्चे ने पता क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि यार मैंने रूल पढ़ा है, मेरे सर ने मुझे रूल पढ़ाया है, क्या कि अगर हम किसी रो में, रो के एलिमेंट्स में, जैसे ये रो का एलिमेंट क्या है, ये और ये 6 और 12, इन दोनों में कुछ भी कॉमन के देखें तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 6 × 1 और 6 × 2 में कॉमन क्या दिख रहा है सर? कॉमन दिख रहा है 6, है ना, कॉमन दिख रहा है सर 6। तो अपन क्या करेंगे? 6 को बाहर खींच लेंगे। जैसे ही 6 को बाहर खींचा, अब क्या बचा डिटर्मिनेंट में? अब डिटर्मिनेंट में बचा सर, ध्यान से सुनो बेटा, अब डिटर्मिनेंट में बचा 1 2 5 2, 1 2 5 2। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बेटा सॉल्व कर दो इसको। कैसे करेंगे सर? 6 तो बाहर आ गया, 6 अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। 1 × 2, ठीक है सर, 1 × 2, बेटा 2 × 5, ठीक है, 2 × 5, ब्रैकेट क्लोज, और बेटा बीच में माइनस। क्लियर है? हाँ सर, तो यहां 6 × 2 माइनस 10, 2 और माइनस 10 तो -8 हो गया। 6 × -8, 6 8 जा 48, माइनस का 48 आंसर। अब देखो ये भी माइनस का 48, ये भी माइनस का 48, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, है ना। तो रो में याद रखना, रो में, और जरूरी नहीं है पहली ही रो हो सकता है दूसरी रो आ जाए, हो सकता है तीसरी रो आ जाए, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है। इसका एग्जाम्पल 2x2 के मैट्रिक्स से लिया है मैंने। अब 3x3 का मैट्रिक्स मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, तो तुम खुद करना, ठीक है। 3x3 के मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मैं तुमको सॉल्व करने को दे रहा हूं, तो तुम होमवर्क में उस वाले मैट्रिक्स को खुद सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं सर। अभी 3x3 का मैट्रिक्स मैं तुमको देता हूं। देखो, मान के चलो मैंने तुमको एक मैट्रिक्स ए दिया और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब मैट्रिक्स का सिंबल नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट का सिंबल आएगा, और अपन ने ये लिखा, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने लिखा 3 2 1 6 4 8, है ना, 0 2 -1, ठीक है। डन है? यस सर डन है। अब यहां पर तुमको अच्छे से कुछ दिख रहा होगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व तुम करोगे, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, सॉल्यूशन तुम करोगे। तुम सॉल्व तो कर लोगे, डिटर्मिनेंट निकाल लोगे कि भैया क्या आएगा आंसर। इसका नॉर्मली आंसर निकालना, पहले नॉर्मली कैसे बेटा, एक रो लेना, और मतलब मैंने तुमको सिखाया है 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है, तुम्हें पता है तो तुम कर लोगे, ठीक है। लेकिन इस वाले मेथड से अगर मैं कहूं इस तरीके से निकालो, तो तुम देखो यार 6 भी 2 × 3 है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 4 है, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते, 3 6 को लिख सकते हैं बेटा 3 2 जा 6, ठीक है, 2 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 2 जा 4, 1 और 8 को लिख सकते हैं बेटा 4 2 जा 8, है ना, 0 2 -1। रो की बात हो रही है, रो, ध्यान रखना, रो का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब अपन ने नोटिस किया कि ये पूरी रो है सर, ये पूरी एक रो है, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है, डन। अब इन तीनों एलिमेंट्स में देखो 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, 2 को बाहर खींच लो भैया बाहर आ गया। क्या बचा बेटा? 3 2 1 3 2 1, 3 2 4 3 2 4, 0 2 -1 0 2 -1। लो भैया, ये मैट्रिक्स अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बिल्कुल इसी को सॉल्व करने वाला आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना और आंसर आप बिल्कुल सेम पाओगे। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल यस, बात क्लियर है। चलो इसको इरेज करते हैं बेटा जी, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे। अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आर। अब अपन को ये पढ़ना है बेटा। अभी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो अपन 4 प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, 4 प्रॉपर्टीज तो अपन देखो यहां पढ़ चुके हैं। देखो ये वाली एक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे भैया 1 आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जल्दी। जैसे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है भैया,
ठीक है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, फिर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, है ना। इनका डिटर्मिनेंट निकालो, इनका निकालो, इनका निकालो, इन सबका डिटर्मिनेंट 1 1 1 ही आएगा, करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, सिंपल है सर, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई रो 0 0 0 0 से भरी पड़ी है या कोई कॉलम 0 0 0 0 0 0 से ही भरा पड़ा है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मान के चलो एक आपके पास मैट्रिक्स M दिया और ये इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, 5 4 2 3 -1 0 0 0 0। अब जैसे ये है, मैंने कहा डिटर्मिनेंट निकालो, कुछ नहीं करना है, पहले नोटिस करना है एक चीज, क्या, ये रो है, ये रो है, ये रो तो पूरी 0 से भरी पड़ी है। जैसे ही तुम देखो कि ये पूरी रो 0 से भरी पड़ी है, कोई भी रो या कोई कॉलम, ध्यान रखना, कोई रो या कोई कॉलम 0 से भरा पड़ा होना चाहिए, बस लिख देना बेटा के डिटर्मिनेंट ऑफ M इज 0, खत्म बात। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट ये है भैया, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसके डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो ऐसे, सुनो ध्यान से सुनना। सपोज मान के चलो अपने पास एक डिटर्मिनेंट, अपने पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, तो इस पे भी डिटर्मिनेंट लग जाएगा 5 2 -1, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने बेटा 3 4 0 और यहां लिख दिया 0 0 0, है ना। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि सर यहां ऊपर 0 0 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स के बाद, डायगोनल एलिमेंट्स को हटाने के बाद, ध्यान से सुनो, डायगोनल एलिमेंट्स को हटाने के बाद, जैसे ये डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डन सर। तो इसके ऊपर 0 0 0 है, नीचे तो नहीं है तीनों, नहीं, तो ऊपर 0 0 0 है, तो ऊपर से ही क्या हुआ बेटा, ये हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ये क्या हुआ बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो मैं पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 × -1, तो आंसर आ जाएगा -10, खत्म। लो भैया आंसर आ गया -10, खत्म, दैट्स इट, राइट, यस सर। इसको इरेज करेंगे, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, फोर्थ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रोज में अगर आपको कुछ भी कॉमन दिखे तो उसको कॉमन निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। सपोज आपको दे दूं मैं बेटा 2 4 -8, ठीक है सर, 3 0 2 -1 -2 0। अब ये आपको मैट्रिक्स दिया, ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया और इसका नाम है ए। अब आपसे कहा गया कि ए का भाई साहब ये निकालो आप, यानी डिटर्मिनेंट निकालो। तो आपने क्या करा, दोनों साइड से आपने ये हटा दिए और आपने नॉर्मली डिटर्मिनेंट के सिंबल्स लिख दिए, 2 4 -8, यहां लिख दिया 3 0 2, ठीक है सर, और नीचे लिखा बेटा -1 -2 0, -1 -2 0, और आपने बंद कर दिया। अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से जी सर। अब अपन ने करा क्या कि सर एक बात बताओ, कैसे निकलेगा इसका, आराम से निकलेगा, ऊपर कोई भी एक चूज कर लो रो, और निकालना आता है तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा निकालने से अच्छा है तुम देखो यहां पे 2 कॉमन, यहां पे 2 और यहां पे 2 कॉमन आ रहा है इन तीनों से। किसी एक रो में आप देखो 2 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन अगर आए तो उसको कॉमन निकाल लो। मतलब इसको लिख सकते हैं बेटा अपन 2 × 1, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और बेटा 8 को लिख सकते हैं -8 को 2 × -4, है ना। और बाकी ऐसे लिख दो 3 0 2 -1 -2 और 0, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। अब तुम देखो यहां से अपन नॉर्मली कॉमन निकाल सकते हैं बेटा 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन। जैसे ही 2 कॉमन आ गया, अब ये पूरा डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा क्या सर, 1 2 -4 1 2 -4, ठीक है सर। नेक्स्ट 3 0 2 3 0 2, नेक्स्ट -1 -2 0, -1 -2 और 0, और ये बंद कर दो। अब चाहे तुम इसको कैलकुलेट कर लो या तुम इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर बेटा दोनों सेम आएंगे। समझ गए ना, यस सर समझ गए। कोई समस्या, नो समस्या सर।
अब एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स अपन पढ़ लेते हैं। आप कह सकते हो एक्स्ट्रा वाले हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, कहां चली गई? ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कहती है एक्स्ट्रा सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अ स्क्वायर मैट्रिक्स C इज कंसीडर्ड टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट C इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास, जैसे अपने पास C एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। C एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है सर। ये लिखा अपन ने 1 2 3 4, सपोज ये अपन ने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि C जो है ना, मैट्रिक्स C है ना, वो इन्वर्टिबल होगा। C इज इन्वर्टिबल। C इज इन्वर्टिबल मतलब आप इन्वर्स, अभी आगे पढ़ेंगे अपन इन्वर्टिबल क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। C इज इन्वर्टिबल, C इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। C का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, C इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। कब? कंडीशन है बेटा इसकी, कब? कंडीशन ये है सर, ये तब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा जब इसका डिटर्मिनेंट जो हम निकालेंगे वो 0 नहीं आना चाहिए। बस अगर ये 0 आ गया तो फिर ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ये पॉइंट्स दिमाग में रखो, आगे काम आएंगे आगे के लेक्चर्स में, जब अपन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। समझ रहे हो? जब अपन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपन को काम आने वाली हैं, ठीक है। डन सर, चलो तो करके देखें। हाँ करके देखो, जैसे इसका निकालते हैं, जैसे ये अगर मैं तुमसे कहूं कि ये निकालो, चलो निकाल के बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो कुछ नहीं सर, इसको भी डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 3 2 4, 1 3 2 4, और इसको डिटर्मिनेंट की वॉल्स में पैक कर दो। तो 1 into 4, हाँ सर 1 into 4, 3 into 2, हाँ सर 3 into 2, माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा 4 - 6 - 2। तो बेटा जो डिटर्मिनेंट ऑफ C आया वो आया -2, 0 तो नहीं आया, नहीं सर, तो ये इन्वर्टिबल है। दिस इज इन्वर्टिबल। समझ में आ गई बात? यस सर। बात समझ में आ गई बिल्कुल? यस सर, समझ में आ गई। इसको करते हैं क्लोज। अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। इफ B and C are two square matrices with order n into n, then determinant of B into C is equal to determinant of B into determinant of C is equal to determinant। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, सेकंड वाले में टाइम लगने वाला है, ठीक है। देखते जाओ। मान के चलो दो डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिसेस हैं अपने पास, एक B है और एक C है, और दोनों के ऑर्डर सेम है बेटा, दोनों के ऑर्डर सेम है। अपन 2x2 का ले लेते हैं, ठीक है। दो मैट्रिसेस हैं 1 0 1 1, सपोज ये ले लिया अपन ने, ठीक है। डन सर। यहां ले लेते हैं बेटा 1 2 3 1। चलो ये अपन ने दो मैट्रिक्स ले लिया। अब सुनते हैं ना, अगर दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? सर इसका ऑर्डर है 2 into 2 यानी n into n। इसका ऑर्डर भी देखो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 into 2। अब सुनते जाओ सर, ऐसी कंडीशन में अगर हम तीन चीजें निकालें, क्या डिटर्मिनेंट निकालें, काहे का? सर हम डिटर्मिनेंट निकालें B into C का, फिर हम डिटर्मिनेंट निकालें काहे का? डिटर्मिनेंट निकालें B का इंटू डिटर्मिनेंट निकालें C का, फिर हम निकालें डिटर्मिनेंट काहे का? डिटर्मिनेंट C का इंटू डिटर्मिनेंट B का। सर तीनों इक्वल आएंगे, ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, तीनों इक्वल आएंगे। करके दिखाऊं? सर करके तो दिखाना ही चाहिए, तभी तो समझ में आएंगी बातें। ठीक है भैया, लो करके भी, अटेम्प्ट करके भी तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तुमको समझनी है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये है कि हम B into C निकालेंगे, क्योंकि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ B into C निकालने के लिए पहले हमारे पास B into C होना चाहिए। सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो B into C निकालते हैं सर, ठीक है। डन। B ये है 1 0 1 1, ठीक है। C ये है, भाई मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराना भूल गए हो क्या? मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कब होता है? जब दोनों मैट्रिसेस में कुछ मैच कर जाए। क्या मैच कर जाए? ये मैच कर जाए। सर देखो ये क्या है? इसका है 2 into 2 ऑर्डर। ये क्या है? इसका है 2 into 2 ऑर्डर। बेटा ध्यान से सुनो, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई सिर्फ तभी हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज मैच कर जाएं। ये दोनों मैच कर जाएंगे तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ठीक है सर, दोनों मैच कर गए 2 और 2। अब इनका जो आंसर आएगा नया, जो नया मैट्रिक्स आएगा इनके मल्टीप्लाई होने के बाद, वो किस ऑर्डर का होगा ये कहां से पता चलेगा? ये किस ऑर्डर का इसका आंसर आएगा ये बताएगा बेटा ये दोनों।
ये दोनों बताएंगे अपन को 2 इंटू 2, तो मैं समझ गया इसका जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा, मतलब सर दिस समथिंग 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 और समथिंग। ठीक है, 4 चीजें आएंगी। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, 4 चीजें आएंगी, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, तो 1 आएगा बेटा। ठीक है, 1 इंटू 1, ठीक है सर, 0 इंटू 2 और इनको ऐड किया जाता है तो ये 1 आएगा, यहां 1 लिख दो। ठीक है सर, ये 1 आ गया। क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसको इरेज कर दिया। फिर बेटा इसकी पहली की रो और दूसरा कॉलम आएगा, इसका दूसरे वाले का दूसरा कॉलम 1 इंटू 3 0 इंटू 1, तो 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, तो 3 ही आएगा, प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहां 3 लिख दो सर, लिख दिया। अब बेटा यहां पहले वाले की दूसरी रो और ये पहला कॉलम 1 इंटू 1 और 1 इंटू 2, तो टोटल 3 आ जाएगा। 1 इंटू 1 तुम्हें आता है बेटा मल्टीप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डन सर। तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2, तो 3 आ गया। ठीक है सर, 3 लिख लिया। अब बेटा इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे 1 इंटू 3 3 इंटू 1, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये 4। तो बेटा b इंटू सी, अभी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिलहाल इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो b इंटू सी निकाल लिया हमने सर। ठीक है, b इंटू सी आ गया, b इंटू सी आ गया हमारे पास 1 3 3 4। ठीक है सर, है ना? अब b इंटू सी का डिटर्मिनेंट निकालो। b इंटू सी का डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर b इंटू सी कैसे निकलेगा सर? सिंपल है यार, आराम से निकल जाएगा सर। कैसे? इसको भी 1 3 3 4 कैसे निकलेगा सर डिटर्मिनेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई आता तो है, 2 बाई 2 है, तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। आंसर आ गया बेटा माइनस का 5। क्या आया? माइनस का 5 आंसर आ गया। तो ये माइनस का 5 आया। अब तुम इसको करोगे और इसको करोगे तो ये भी माइनस का 5 आएगा। ठीक है, करके देखें क्या? हाँ सर करके देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं बेटा अपन डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालते हैं। ठीक है, डन सर। तो सबसे पहले अपन ने बी लिखा। अब बी क्या है सर? बी है अपना 1 1 0 1। ठीक है, ऐसे ही ले लिया था मैंने, तो 1 1 0 1। अब जैसे ही मैंने इसके आगे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया, मुझे यहां भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना पड़ेगा। सही बात है सर। ये कैसे निकलेगा बेटा? 1 इंटू 1 0 इंटू 1, तो ये आएगा सर 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ये 1 आ गया। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालो बेटा। सी क्या है? सी है अपने पास 1 3 2 1। ठीक है, 1 3 2 1 1 3 और बेटा फिर है अपने पास 2 1। ठीक है, 2 1, और इस पे मैंने डिटर्मिनेंट का सिंबल मारा, तो मुझे इस पे भी डिटर्मिनेंट का सिंबल मारना पड़ेगा। चलो सर ये निकाल लेते हैं। तो ये जैसे ही निकालेंगे बेटा, ये क्या आएगा? 1 इंटू 1 3 इंटू 2, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 6 यानी माइनस का 5। ठीक है सर, डन है। अब इसका आंसर तो अपना आ चुका है बेटा, ये यही है, ध्यान रखना, माइनस का 5 आया। अब इसकी बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस। इसकी बात कर लेते हैं बेटा, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया सर? 1। डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आया? -5। 1 इंटू -5, 1 इंटू -5, आंसर क्या आया बेटा? ये -5। देखो इसका भी आंसर -5 आया, ये भी -5 आया, ये भी -5 आया, और ये भी -5 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ सी है माइनस का 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 1। सर आंसर क्या आया? माइनस का 5। तो देखो बेटा तीनों -5 आ रहा है, दिस दिस एंड दिस। तो हो गया सॉल्व। सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि सर अगर दो डिटर्मिनेंट्स हमें, दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, तो हमें याद रखना है कि अगर हम दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करें, b इंटू सी करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो जो आंसर आएगा ना वो सेम होगा। किसके जैसा? डिटर्मिनेंट ऑफ b, कहां चला गया? डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c, यानी ये, या डिटर्मिनेंट ऑफ c इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, यानी ये, सब आएंगे इक्वल। ठीक है, डन है सर। तीसरा और लास्ट पॉइंट और बचा बेटा, इसको जल्दी से आप पहले कॉपी कर लो सो दैट अपन लास्ट पॉइंट पे और चल सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट और पढ़ेंगे सो दैट अपन इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लें।
तो चलो भैया इसको इरेज कर देता हूं, और ये रहा बेटा अपना लास्ट पॉइंट, और ये तो खत्म ही हो गया, ये रहा लास्ट पॉइंट इधर, ठीक है। मैंने सोचा नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डी एंड इट्स एडजॉइंट डी कैन बी शोन एज। देखो ये वाला पॉइंट मैं तुमको एडजॉइंट में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको अभी अपन स्किप कर देते हैं, बिकॉज यहां पर एडजॉइंट अभी आपको हो सकता समझ में ना आए, तो इसको समझाऊंगा, डोंट वरी, इसको कैरी फॉरवर्ड ले लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और सेशन कंप्लीट हो गया। सेशन अगर अच्छा लगा हो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझ में आ गई हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हर बार नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज, पूरी पढ़ाई हम इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको कराते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे क्लास 6 से लेकर क्लास 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहुंच जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर और मस्त पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर भी पूरी क्वालिटी एजुकेशन हमारे पूरे हिंदी मीडियम वाले टीचर्स, हिंदी मीडियम की टीम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर तुम्हें नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर यानी www.magnetbrains.com या हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो दोनों में से कहीं भी चले जाना, हमारे पास पूरे नोट्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। डाउनलोड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।